नमस्कार किसान साथियों, किसान का साथी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। किसान साथियों, सरसों की बिजाई का समय नज़दीक आ रहा है, तो जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो सरसों के बीज के बारे में, कौन सा बीज बढ़िया है और जो बिजाई का समय है वो उचित समय कौन सा है जिससे हम अच्छी पैदावार ले सकें, और जो मिट्टी में हमें बिजाई के समय जो पोषक तत्व ज़मीन के अंदर देते हैं उनकी मात्रा और कौन कौन से देने हैं, और हमें बीजों का उपचार किससे करें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सरसों के बीजों के बारे में और पैदावार के बारे में। तो किसान साथियों, सरसों की पैदावार की हम बात करें तो पैदावार जो एक बीज पर निर्भर नहीं करती है, आपकी भूमि पर, आपकी मिट्टी कैसी है, आपका पानी कैसा है और आपका बिजाई का समय है वो कौन सा है, और मौसम पर, इन 4-5 चीज़ों पर है जो आपकी फसल है, जो उत्पादन है आपका, वो डिपेंड करता है, ना कि एक तरफा बीजों पर। अब अगर हम बीजों की बात करें तो जो किसानों की सबसे पहली पसंद है वो है पायनियर 45S46। तो लगातार 2-3 साल से यह वैरायटी अच्छी भी हो रही है और किसानों की पहली पसंद भी है, और पैदावार में यह 12-13 कुंटल तक प्रति एकड़ हाईएस्ट गई है अगर सही समय पर इसकी बुआई हुई है और सही समय पर इसकी जो फंगीसाइड की स्प्रे है इसकी पूरी देखभाल की गई है। तो सरसों के बीजों की बात की जाए तो पायनियर में भी कई वैरायटियाँ आती है, 45S42, 45S35, पर किसानों की पहली पसंद है 45S46। इसकी हाइट भी ज़्यादा नहीं होती है, यह नीचे से फलियाँ लेना स्टार्ट कर देती है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी इसके अंदर ज़्यादा है। तो सरसों की बीजों की बात करूं तो मैं अडवांटा की 414 है, वो भी कई किसान साथियों ने पिछली बार बोई थी, तो यही एवरेज सही समय पर बोई हुई फसल की बात करें हम 10, 11, 12 कुंटल तक प्रति एकड़ मानी गई थी। जो बायर की 52-22 थी, 52-10 थी, उसकी भी पैदावार यही 10-12 कुंटल तक प्रति एकड़ के हिसाब से हुई थी। और जो मैं बात करूँगा हिसार यूनिवर्सिटी की HAU की, तो हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करूँ, उसकी वैरायटी है 725। पहले भी उसकी वैरायटी आती थी 749। तो जो 725 वैरायटी है जो 2018 में हिसार यूनिवर्सिटी ने लॉन्च की थी, जो एक हाइब्रिड बीज है, और जो किसान जैसे हमें पायनियर का बीज लेते हैं तो उसकी कीमत है वो 750 से 60 रुपये के प्रति लगभग है। चाहे अडवांटा का लो, चाहे श्री राम का 1666 लो, वो भी किसानों की पसंद है। श्री राम का 1666, उसकी भी पैदावार 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ पिछली बार हुई थी। और जो हिसार यूनिवर्सिटी का 725 बीज है दोस्तों, उसकी कीमत है मात्र सिर्फ 60 से 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से। तो अगर सरसों के बीज हैं उनमें कोई इतनी वो तैयार नहीं किए जाते, सिर्फ हाइब्रिड बीज होते हैं, पौधे से पौधे नरमादा को मिलाकर बीज तैयार किए जाते हैं। और इसमें देखा गया है कि आप सही समय पर कोई सी भी वैरायटी आपने बीजी है और आपकी मिट्टी ठीक है तो पैदावार है जो आपकी 10-12 क्विंटल प्रति एकड़ हुई है। तो सबसे पहले तो हिसार यूनिवर्सिटी का जो बीज है उसकी कीमत बहुत कम है और बीज भी बहुत अच्छा है, जिसके अंदर जड़ गलन की और ये फंगस आती है ये भी नहीं आती है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मैंने पिछली बार अडवांटा 414 और पायनियर 45S46 और जो बायर की 52-22 और जो हमारी हिसार यूनिवर्सिटी की है 725, तो इन चारों सरसों की बिजाई मैंने की थी। बिजाई का समय लगभग सेम था, कोई 5-4 दिन का फ़र्क था, पर जो पैदावार देखी गई तो उसमें लगभग जो मेरी पैदावार थी वो 9.5 कुंटल से 10 कुंटल प्रति एकड़ आई। तो जिसमें मैंने सेम स्प्रे की थी, एक पानी दिया था क्यों बाद में बारिश हो गई थी। तो जो पैदावार है वो उसमें मुझे इतना देखने में फ़र्क नहीं मिला। जो 725 वैरायटी है तो वो भी 9.5-10 कुंटल प्रति एकड़ हो गई थी मेरे खेत के अंदर, और दूसरे खेत के अंदर भी जो दूसरी वैरायटी थी उसकी भी इतनी पैदावार हुई थी। तो मैं आपको भी, आप अगर जो अपनी पसंद है, पिछली बार जिसकी सबसे ज़्यादा पैदावार हुई आप वही बीज बोएं, पर आप 1-2 एकड़ में हिसार यूनिवर्सिटी का बीज है वो 725 ज़रूर लगा के देखें। तो अब हम बात करेंगे इसके जो बिजाई का समय है। बिजाई का समय जो हमें इसका जो समय होता है दोस्तों वो हर मौसम पर डिपेंड करता है।
तो आज हम बात करें तो 15 सितंबर है दोस्तों, और जो टेम्परेचर है हमारा वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हमें इस समय में बुआई करते हैं तो जो हमारा बीज का अंकुरण है वो सही ढंग से नहीं होगा। तो जो इसका सही समय है दोस्तों वो 25 सितंबर से 15 अक्टूबर है, वो इसका उचित समय है। ये हमारी अगेती बिजाई के अंदर आ जाती है। अगर आपका बाण है जो समय पर खाली होता है तो आप 25 सितंबर से पहले ना बोएं और 10 या 15 अक्टूबर से बाद में ना बोएं। तो जो बाद में जो समय पर हम जो फसल की बुआई कर देते हैं तो इसके जो आगे जाके हमें समस्या आती है जो पाला मारने की, वो नहीं आती है, क्योंकि जो हमारे समय पर जो हमारा पौधा है वो फलियाँ बना लेता है, दाने बना लेता है। और देखा गया है कि सरसों की किस्म में पैदावार, अगर ज़्यादा पैदावार हुई है तो वो अगेती बिजाई के अंदर ही हुई है। और अगर बात करें यहाँ पे लेट की, तो आप जो अक्टूबर का महीना है उसके 25 तारीख तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है, पानी अच्छा है, तो इसकी 25 अक्टूबर तक भी आप बिजाई कर सकते हैं। वो भी मौसम पर डिपेंड करती है। 25 अक्टूबर भी बिजाई का समय सही है। अगर आपका बाण खाली होता है तो आप 15 अक्टूबर 25 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक बिजाई, तो समय से बिजाई की फसल का उसे टाइम पूरा मिलता है पकने का, और इसलिए हमारी जो पैदावार है वो अच्छी होती है। तो अब हम बात करें जो पोषक तत्वों की, तो सरसों के अंदर हम बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फ़र, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है वो सल्फ़र की ज़रूरत होती है। क्यों? इससे जो हमारा जो तेल की मात्रा है जो हमारे सरसों के अंदर ज़्यादा बनेगी, उससे जो हमारा उत्पादन है वो अधिक होगा। तो आप बिजाई से समय जो मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूँ वो खाद क्या डालनी है आपको, तो आप 20 से 25 किलो तक यूरिया और 20 से 25 किलो तक डीएपी, आप एसएसपी भी ले सकते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट, वो आप 2 बैग आप 1 क्विंटल तक आप उसको डाल सकते हैं। तो आपको बुआई से पहले 20 से 25 किलो यूरिया, 20 से 25 किलो डीएपी लेनी है, या आप सिंगल सुपर फास्फेट वो भी ले सकते हैं, उसमें सल्फ़र भी आ जाता है। और आपको 5 किलो दानेदार सल्फ़र है वो डाल देना है। अगर आप बुआई से पहले भी डालते हो और बाद में भी डालते हो तो भी अच्छा है। अगर आप बुआई में ना डालकर सल्फ़र है जो हम पहला पानी लगाते हैं तो तब भी आप डाल सकते हो 5 से 10 किलो सल्फ़र। तो ये इसकी जो पोषक तत्वों की इसको ज़रूरत होती है। पोटास की सरसों की फसल में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है, वो हमारी ज़मीन के अंदर है, रेतली भूमि में जो हमारी सरसों जो हरियाणा, राजस्थान, पंजाब है तो इसके अंदर पाई जाती है। तो जो पोटास है वो पौधा अपने आप ले लेता है। तो अब हम बात करें इसके बीज उपचार की, तो बीज उपचार के लिए आपको जो बाबस्टिन नाम से आता है कार्बेंडिज़म, वो आपको 3 ग्राम प्रति किलो बीज आपको उपचार करना है। तो उसको क्या करना है, आपको पहले बीज को भिगो देना है, 5-10 मिनट आप बीज को भिगोए रखें। भिगोने के बाद आप उस पर बाबास्टिन लगा दें, फिर से बीज को सुखा दें, और फिर से सूखने के बाद आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और आगे जो सरसों के अंदर पहला पानी कब लगाएं, कौन सी स्प्रे करें, तो इससे सभी जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय पर आपको जानकारी मिलती रहेगी। हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।